दोस्तों, बिहार में सियासी बवंडर उठा हुआ है, सियासी भूचाल आया हुआ है। राबड़ी आवास जब से खाली हो रहा है तब से जदयू के लोग नीरज कुमार तो लगातार इस बात को लेकर अड़िग हैं कि राबड़ी आवास में जो है तहखाना है उसको खुदाई की मांग कर रहे हैं, कुछ कागजात छिपे हुए हैं, तमाम तरीके की बातें। नीरज कुमार का बयान भी आपको सुनाएंगे जो उन्होंने दिया है, लेकिन जदयू अपने ही निशाने पर आ गई है। जदयू अपनी ही बुनती हुई चाल में फंसती हुई नजर आ रही है। देखिए, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का सरकारी बंगला पिछले 20 सालों से लालू परिवार का रुतबा रहा है, मगर उसे खाली करने की नोटिस दी जा चुकी है और नया बंगला अलॉट किया जा चुका है। राबड़ी देवी, लालू यादव और तेजस्वी यादव तीनों में से कोई भी फिलहाल पटना में नहीं है। पिछले दिनों आधी रात को कुछ गाड़ियों से फूलों के गमले को राबड़ी आवास से बाहर ले जाते देखा गया। इसके बाद से सियासी बवंडर आ गया है। सत्ताधारी पार्टी जदयू की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब घर का मालिक नहीं है तो आधी रात को घर कौन खाली करा रहा है। और अब तो भवन निर्माण विभाग से ही जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल पूछ दिया है। और जिसके मंत्री कौन है तो नीतीश के खासम खास विजय चौधरी। बताया जाता है कि विजय चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं। पूरे मामले पर मंत्री की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखी जा रही है। इकलौते नीरज कुमार मोर्चा थामे हुए हैं और तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। देखिए, दरअसल बिहार की राजनीति में सरकारी बंगलों को लेकर शुरू हुआ विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आधिकारिक राबड़ी आवास खाली करने को लेकर सियासत चरम पर है। जदयू ने अपनी ही सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने भवन निर्माण को पत्र लिखकर रात के समय पिकअप वैन के जरिए सामान बाहर ले जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब परिवार मौजूद नहीं था तब किसकी अनुमति से आवास परिसर के अंदर गाड़ियां भेजी गई। पार्टी ने विभाग से अनुरोध किया है कि आवास में लगे एसी, पंखे और बाथरूम फिटिंग जैसे सरकारी सामानों की जांच गहन से की जाए, निगरानी से की जाए, गहन जांच और निगरानी की जाए। अब देखिए, सबसे पहले सुनिए नीरज कुमार का बयान। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सब सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए, सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे। सुना आपने, जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राबड़ी देवी के परिवार की अनुपस्थिति में रात के समय गमले और पौधे पिकअप वैन से बाहर ले जाए गए। तो उन्होंने भवन निर्माण से पूछा कि ये पौधे जो है वो उद्यान विभाग की संपत्ति थे या निजी। साथ ही सुरक्षा प्रोटोकॉल पर वो सवाल उठाते हुए पूछा कि परिवार की गैर मौजूदगी में परिसर के भीतर वाहनों को प्रवेश की अनुमति किसने दी। भवन निर्माण विभाग को लिखे खत में नीरज कुमार ने एक लंबी चौड़ी सूची है, देखिए वो आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, जो लंबी सूची है
उन्होंने विभाग से आग्रह किया कि आवास में लगे सरकारी पंखे, एसी, गीजर, खिड़की के पर्दे, बाथरूम की टोंटी और यहां तक कि शौचालय में लगे कोमोड की भी भौतिक जांच कराई जाए। जदयू का कहना है कि 2006 में इस बड़े भू विभाग पर काबिज परिवार की यह जिम्मेदारी है कि वे सभी सरकारी सामग्रियां विभाग को सुपुर्द करें। अब उनका ये पत्र है और उनका ये बयान है जो कि आपने भी सुना कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। तो बिहार में इस तरीके की बातें अब चलने लगी है। नीरज कुमार ने चिट्ठी में क्या लिखा? भवन निर्माण विभाग ये स्पष्ट करे कि आवास परिसर में लगे गमले और पौधे उद्यान विभाग की संपत्ति अथवा निजी, मतलब वो अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं। विभाग ये बताए कि राबड़ी देवी और उनके परिवार की अनुपस्थिति में पिकअप वैन को परिसर के अंदर जाने की अनुमति किसने दी थी? यह सुनिश्चित किया जाए कि पंखा, एसी, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कोमोड, खिड़की, दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सभी सरकारी सामान पूरी तरह से सुरक्षित हो। साल 2006 में पटना में बड़ा भूभाग मकान रहने के बावजूद राबड़ी देवी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। उन्होंने भवन निर्माण द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री की पूरी जानकारी है, लिहाजा ये सभी सामान विभाग के सुपुत्र किए जाएं। उन्होंने भवन निर्माण विभाग से आग्रह किया कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए। तो अब आप देखिए कि वो अपनी ही सरकार से सवाल कर रहे हैं। भवन निर्माण मंत्री कौन है? विजय चौधरी, नीतीश के खासम खास। तो यहाँ अपनी ही सरकार पर सवाल करने लगे हैं नीरज कुमार। उनका बयान आपने सुना। बताऊं आपको कि बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस दिया। इसके बाद उन्हें विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते होर्डिंग रोड स्थित बंगला नंबर 39 आवंटित किया गया। जदयू अब इस शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया की विधिवत निगरानी और सरकारी संपत्ति की रिकवरी पर मांग पर अड़ी है, जबकि भवन निर्माण विभाग ने पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। विजय कुमार चौधरी कुछ भी नहीं बोल रहे और विजय कुमार चौधरी किसके करीबी हैं? तो नीतीश कुमार के करीबी हैं। अब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो वही करेंगे। नीतीश नहीं चाहते हैं कि राबड़ी आवास पर कोई टिप्पणी हो, इसी कारण से नीरज कुमार बोले जा रहे हैं, लेकिन विजय चौधरी का कोई भी खुलकर बयान सामने नहीं आ रहा है। नीरज कुमार का आपने बयान सुना, वो पत्र भी देखा। फिलहाल उस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय भवन निर्माण मंत्री को हमने पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि 2006 से लगातार पटना में बड़ा भूभाग रहने के बावजूद, मकान की उपलब्धता के बावजूद राबड़ी देवी जी का परिवार 10 सर्कुलर रोड में रहता है। ऐसी स्थिति में उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो भवन निर्माण विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाएं, सामग्री की पूरी जानकारी है। तो विभाग द्वारा प्रदत्त प्रत्येक वस्तु को सुरक्षित और यथास्थिति विभाग को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी अपेक्षा है। पंखा, एसी, फर्नीचर, बाथरूम फिटिंग, टोटी, गीजर, शौचालय में लगा कम्बोर्ड, खिड़की, दरवाजे के पर्दे सहित अन्य सारी सामग्रियां पूर्णतः सुरक्षित एवं यथा स्थान उपलब्ध हो, यह राबड़ी देवी जी आपकी जिम्मेवारी बनती है। भवन निर्माण विभाग से हमारा आग्रह है कि संपूर्ण प्रक्रिया की विधिवत निगरानी कराई जाए, सभी परिसंपत्तियों का मकान खाली करने के बाद भौतिक सत्यापन कराया जाए, आवश्यकता अनुसार विधिवत दस्तावेजीकरण भी सुनिश्चित किया जाए, ताकि भविष्य में लालू जी के परिवार के द्वारा किसी भी ढंग का भ्रम, आरोप या राजनीतिक दुष्प्रचार की गुंजाइश न रहे।